जैसे हम एक्टर्स को थोड़ा थोड़ा प्रिविलेज कभी कभी मिल जाता है, लेकिन मैंने हमेशा उनकी टिकट खरीदी है और हमेशा फैन पिट की टिकट या जो भी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, जो भी दिलजीत के फैन है, जब मैं दिलजीत के कॉन्सर्ट पे गया था तो मुझे मालूम है मैंने कितनी मेहनत की थी। साइलेंटली कर रहे हैं। सलमान खान डन सो मच, everyone. I am trying my best. I have my entire family in Punjab, so I know what is going on. Hope they are doing well. बड़े बड़े प्रोड्यूसर से बात करते थे एंड लाइक सर अगर पैसे ही मुझे डालने होते तो मैं खुद ही प्रोड्यूस कर दूं। तो एक प्रोड्यूसर की बात शायद पसंद नहीं है, क्या केडी लिख रहा है हीरो इधर, बोलते सिर्फ केडी का है, कोई नहीं चढ़ेगा पाटले में। Like, now it's mine, I'm going to be here, what are you going to do? And you know how she talks, and she's so sweet, yeah. Kajol is a hero, she's a mother, she's a lawyer, she's an activist, she's the kind of cases which open up, they're so brilliantly laid down. I don't think I'll ever be satisfied because that'll be like the end all for me. I like Kajol's childlike quality on the sets. What was that childlike qualities? I really want to know about it. मुझे एक तो स्माइलिंग फेसेस बहुत पसंद है। हाँ. और वो स्टारडम को छोड़ के एक एक्टर की तरह कोई आए तो मेरा तो दिल वहीं जीत लेता है इंसान। हाँ. You know, I have never been a star on myself. We saw you in the trial and loving the trailer already. But I want to know, okay, how did you land up in the season 2? I landed up in season 2 just अब उसका बहुत बड़ा हाथ कास्टिंग डे का है। हाँ. तो I've been wanting to work with casting day. जैसे ही मैं कोई प्रोजेक्ट से फ्री होता हूँ तो उनके ऑफिस चले जाता हूँ। जी. And I'm hungry for the different amazing roles that they cast for. So I've been wanting to work with them ever since. So it finally happened, you know. I remember कि जब मैं इसका you know the director was looking for some nuance. ये मुझे कहा गया था he's looking for some factor in this character जिसके साथ they were stuck and they were going on flow immediately in a month and a half or so. So we were trying different things. I did not know that I knew this is for the trial, but मुझे ये भी मालूम था कि ये वो सीरीज का हिस्सा है और मैंने वो देखी हुई थी, बट बहुत टाइम हो गया था तो I really didn't want to brush up. मैं जनरली ना फिक्सेटेड होके जाना पसंद नहीं करता हूँ। I want to just learn my lines मैं पहले मंगवा लेता हूँ and then I understand the brief of the casting associate and the directors. Because बहुत मेरे से पहले बहुत गलती होती थी कि मैं अपने तरीके से वो लाइन बोलने लग जाता था और उसमें मैं स्टक हो जाता था। So that's something I've learned over a period of years. So बहुत बड़ा हाथ कास्टिंग पे करा है and I'm really indebted क्योंकि जैसे ही ट्रेलर लॉन्च हुआ सबसे पहला फोन मेरा अनमोल को गया था, फिर बाकी टीम को गया था, दीपक को गया था, तो I feel very blessed that they've considered me good enough as a talent. And then obviously next thing is like rehearsals, meeting with the director, and now it's. But you go fully prepared whenever you go on the set. I think आपके इस आंसर से ये लग रहा है. I go prepared with my lines क्योंकि हमारा काम दो इम्पोर्टेंट चीजें हम करते हैं एज एन एक्टर, एक है कि स्क्रिप्ट पढ़ना और दूसरा लाइंस याद करना। तो अगर आप लाइंस नहीं याद कर पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और बहुत हद तक मुझे मदद, बिकॉज आई हैव डन अ बिट ऑफ टेलीविजन एज वेल, नॉट मच बट लिटिल बिट, तो बहुत हद तक वहाँ पे आप एक मंझे हुए कलाकार बन जाते हो एज लर्निंग मोनोलॉग्स। मैंने एक टाइम पे मुझे याद है द बिगेस्ट मोनोलॉग कम सीन दैट आई हैव डन हैज बीन फॉर 12 पेजेस, 12 पेजेस का मैंने किया। तो उसके बाद मुझे वेब सीरीज में इतने लंबे गिव एंड टेक होता था यार हो जाएगा राइट। बट व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम टेलीविजन जो फिल्म नहीं सिखा सकती? पेशेंस, टू बी पेशेंट, हाउ टू अडैप्ट, क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ बदलते रहता है। आप सोचेंगे सुबह तक आपका ये सीन होगा, लेकिन 2 सीन और आ जाते हैं, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, टीआरपी की वजह से चीज़ें बदल जाती हैं। आपको अपने कैरेक्टर को भी निभाना है और जो राइटर ने चेंजेस डाले हैं उसको भी जस्टिफाई करना है। तो वो एडेप्टेशन और हाउ टू रोल विद द पंचेस कहते हैं ना, करेक्ट, तो आप वो टेलीविजन से सीख पाते हैं। हाँ, ट्रू। वो इतने लॉन्ग आवर्स के होते हैं कि तो आई एम श्योर आप पूरे दिन बैठकर पूरा दिन और दिन आपको यही करना पड़ता है। मतलब आई थिंक द मैक्सिमम आई वर्कड जैसे all days of the month
हाँ तो एक दिन भी छुट्टी ना हो, बुखार हो तो काम करो, बीमार हो तो काम करो, मूड सही नहीं हो तो काम करो, थकान हो तो काम करो, इंजरी हो तो काम करो। तो ये Right. सब hats off to the actors who are doing this. True. But I mean, you're excited for this one because परम को देख के तो ये लग रहा है कि लोग उसको hate करने वाले हैं, you know, न्योनिका और उसकी जोड़ी को देखने के बाद. But what you're expecting कि fans इसको देखकर how do they should react? See, the thing is that this is not the first time I played a grey character. अजहर में मैं हाँ. ग्रे था, फिर जिद एक फिल्म की जिद थी में भी मैंने, थी, yes. उसमें वैसे तो बेचारा लाचारा दिखाता हूँ, हाँ. लास्ट में वो Switch टेबल करता स्विच हूँ, होता है। yes. सॉरी फॉर यू नो, अभी अगर आपने Spoilers. देखी नहीं है तो स्पॉइलर तो क्या, मतलब 10 साल तो हो गए उस फिल्म को। तो अब देखिए तो उस नजरिए से जरूर देखिए। हाँ. So it's always been revolutionary for me to play something like this. हाँ. और परम जैसा किरदार, वो कहते हैं ना कि देखिए एक्टर जिससे भी आप ये सवाल पूछेंगे अंदर से ही वो कुछ लेकर आता है, जी. एक नुआंस लेके आता है। जी. यू हैव टू समवेयर हैव दैट ट्रेट, बट ज्यादा तक वो ट्रेट ही रहता है। जैसे परम में मेरा वो ट्रेट है कि आई डोमिनेंस या बॉसी, ये सारी Bossy. चीजें मैं नहीं हूँ वैसा। आई हैव अ, क्या कहते हैं कि एक बैरिटोन है मेरी आवाज में, तो लोगों को लगता है कि थोड़ा ये यू नो थोड़ा सा बॉसी हो सकता है, या ही इज वेरी इम्प्रेशनेबल इज द राइट वर्ड। तो वो ऐसा लगता है बिकॉज आई एम वेरी क्लियर विद माई थॉट्स। और दूसरा ये है कि जैसे स्टार्टिंग में जब भी मैं काम करता हूँ तो लोगों को लगता है कि दे मिस इंटरप्रेटेड फॉर कि शायद एटीट्यूड होगा इसे, मगर मैं थोड़ा रिजर्व हूँ, आई एम वेरी प्राइवेट। मैं इस प्रोफेशन में हूँ जो पब्लिक का एक प्रोफेशन है, यू हैव टू बी पब्लिक, यू हैव टू डू योर इंटरव्यूज, योर स्पॉटिंग्स, ऑल ऑफ दैट। वो ठीक है, लेकिन वो नीड ऑफ द आवर है। अगर ये पूरा चीज अगर बदल जाए तो मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यू नो मेरा काम सिर्फ एक्ट करना है, एंड आई एम वेरी रिजर्व, वेरी शाय। तो सब कभी भी लोगों को लगता है कि यार यू नो भाई दिस, मतलब ये बात करना क्यों नहीं चाहता, एटीट्यूड है क्या? तो वो सारी चीजें है। तो परम का जो किरदार है, to be honest, is completely had to churn it out in a different way, and I'm also very nervous because ऐसे किस्म का कैरेक्टर मैंने नहीं किया है, so I don't know how it's going to stand out. Yeah, trailer looks interesting to be very honest to you. And मैं आपका भी पार्ट देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इंसान को हेट तो मिलने वाली है, and people wanna love your acting as well, जो आपको पहले से प्यार मिला ही है आपके सारे कैरेक्टर्स के। But this one I find थोड़ा सा डिफरेंट जो आपने हटकर किया है इसमें। हटके किया है, see for me it was, I really wanted to get back into the web and film space because eventually वो मैं कभी नहीं छोड़ने वाला। ऐसा नहीं है कि I just want to do this, I want to do only television or only some theatre, ऐसा कुछ नहीं। I want to act. जो भी whenever I land the opportunity, तो आप कुछ चीजें you know देखते हैं as an actor. I don't know if any actor has spoken to you about this or not. Either you look like for a primary role जो ये है, you look for a good production ताकि आपको मालूम हो कि quality और standard maintain हो, और उनको मालूम है वो क्या कर रहे हैं, so they are okay with changes to happen. हमारा एक सीन था ट्रायल में जो हो ही नहीं पाया because कोई convoy जा रहा था मिनिस्टर का, and we wanted the street and we didn't want to compromise on that shot, so we had to shift the whole shoot date to a different day. And to change an ensemble cast जहाँ उनकी dates इतनी important होती हैं, आपके technicians की date, वो location की date, plus the landing cost of that day where you were planning to shoot, तो वो एक अच्छा production नहीं कर सकता है without you know compromising, and how to कहते हैं ना, how to benefit from that and make it happen and not compromise on your shot is a big thing. Correct. And then a good platform is something that everyone looks forward to, so that ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए ये बात पहुँचे। और ये the trial का जो season है, it's really important because the women are the hero of the show. You know, Kajol is a hero. She's a mother. She's a lawyer. She's an activist. She's the kind of cases which open up. They're so brilliantly laid down कि आपको अगर कोर्टरूम ड्रामा एंड केस ड्रामास पसंद आते हैं ना, if you've seen your Suits or Mad Men and all of that, if you've done
you know, if you've seen And Justice for All of Al Pacino and all that, तो you really connect with the characters जिनके ऊपर ये नाइंसाफी हो रही है, और ऐसे मुद्दे निकाले उन्होंने कि आपको भी लगेगा यार काश मैं अगर होती तो मैं भी यही वॉइस आउट करती, and that's the winning story. Right, interesting. Now watch it. But I want to ask you. You said somewhere that I like Kajol's childlike quality on the sets. What was that childlike qualities? I really want to know about. मुझे एक तो स्माइलिंग फेसेस बहुत पसंद है, हाँ. और वो स्टारडम को छोड़ के एक एक्टर की तरह कोई आए तो मेरा तो दिल वहीं जीत लेता है इंसान. हाँ. You know, I have never been a star on my sets. I come in as an actor. I come in as a regular. मैं अपने स्पॉट्स के साथ चाय पीता हूँ, लाइटमैन के साथ गले मिलके ऐसे बात करता हूँ, जोक्स क्रैक करते हैं, मजा आता है यार, you know, because these are the people who are making you. अगर आपकी आज टीम है, मैं देख रहा हूँ कि 3 लोग हैं, so true, और अगर आप उनसे वो दोस्ती या वो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करेंगे, वो आपको शायद आपका काम करेंगे पैसे के लिए, लेकिन आपको वो इज्जत नहीं देंगे, और कहीं आपको जरूरत पड़ी उनकी तो वो आपके साथ खड़े नहीं होंगे. true, क्योंकि देयर आर डेज वेयर आई एम नॉट एट माय बेस्ट, और लाइटमैन भी बोलेगा यार चल हाफ लाइट दे के खत्म कर यार इसको, ये तो साला ऐसे ही है. वो नहीं, क्यों करो, आई मीन बी अ नाइस पर्सन. क्योंकि एक अच्छे एक्टर की खासियत जहाँ तक सीखी है, इज वेरी इंक्लूसिव. यू नो, you have to be a good person, you have to be very inclusive in all aspects. तो वो है, and ये अलग बात है कि मेरा किरदार totally opposite है मुझसे in that sense, but this is imperative, you know. And even with KD I feel हम लोग मजाक उड़ाते थे, उनका एक पाटला है तो उस पे KD लिखा हुआ था, मैंने DOP ने लिख दिया था, ऐसे तू क्या KD लिख रहा है, you know, इधर उधर सिर्फ KD का है, कोई नहीं चढ़ेगा पाटले पे. And like, now it's mine, I'm going to be here, what are you going to do? And, you know how she talks, it's just so sweet, yeah. And we used to bond over food, and because जब lighting shift करते हैं, देखो television में एकदम फटाफट होता है, interviews में एकदम फटाफट होता है, but for a cinematic experience like the trial, बहुत time लगता है इन सारी चीज़ों को. in between क्या करोगे आप? तो कुछ ना कुछ मुद्दे उठाते हैं, बात करते हैं, point of views रखते हैं, worldly बातें करते हैं, तो you get to understand each other also. And that's really important in between takes, because एक तो आप ease out हो जाते हैं उस एक्टर के साथ, और फिर आपको एक मैनरिज्म पता लग जाता है, एक सिंग पता लग जाता है, तो जब आपका गिव एंड टेक होगा ना, वो बहुत अच्छा निकल के आएगा. Nice, true, and I think it's very important. आप connect कर पाते हो. But I want to ask Karan to you that are you satisfied the kind of work you are doing today? No, I'm not. I don't think I'll ever be satisfied, because that will be like the end all for me. There's a big reason that हमें attachment और detachment बहुत जल्दी करनी पड़ती है, and it's very tough. You get attached to characters. Long drawn characters होते हैं, कुछ characters किरदार ऐसे मैंने किए जिससे मैं कभी detach नहीं हो पाऊँगा, because वो they were very similar to me. So it was easy and tough at the same time, because when you have to detach and get into something else and not play that character, it breaks you. But comfort में आना और out of the box नहीं काम करना, I think that's very scary as an actor. And plus I've not got my dues, to be honest. Neither has my father got his dues, neither do I have my dues. And I always feel that the time is yet to come, और सबका time आता है, सबका एक golden period आएगा. मेरा शायद थोड़ा लेट आए, मगर आएगा. जब आएगा तो आप खुद ही देख लेंगे. But what was the key reason to keep going on, no matter what? Because you were not from this industry, right? You were not from a privileged background, but you still kept on going. I wasn't from a privileged background, but I'm second generation to somebody who, like my father, has been part of this industry. But we've not been in the privileged sector. हमारे लिए पिक्चर को खड़ा करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, चाहे उसका फेट हो वो अलग बात है, लेकिन एक किरदार का हिस्सा बनना या एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना इज वेरी डिफिकल्ट. एंड बिकॉज यू ना किसी की सिफारिश क्या करोगे आप, यू नो. हियर देयर वर प्रोड्यूसर्स जो पैसे मांगते थे, बोलते कि हाँ तेरे को लॉन्च करना है, इतने करोड़ ले आ, कर देंगे. एंड बड़े बड़े प्रोड्यूसर से बात करते थे, एंड आई वाज लाइक सर अगर पैसे ही मुझे डालने होते तो मैं खुद ही प्रोड्यूस कर दूं. तो एक प्रोड्यूसर को ये बात शायद पसंद नहीं है, आई डोंट वांट टू नेम दैट पर्सन बिकॉज़ इट्स इररिलेवेंट नाउ, बट ऐसी बातें होती हैं. तो मेरिट के ऊपर काम मिलना आज के ज़माने में वैसे भी बहुत मुश्किल हो गया है.
मगर मिलता उन लोगों को ही है। ये फुल सर्कल है। आप ये जो शोशा देख रहे हैं, ये सारी ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन देख रहे हैं, कितने फॉलोअर्स हैं ये सब। मेरे खुद इतने फॉलोअर्स नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं ऑर्गेनिक हैं। तो जब कुछ आता है तो लोगों को पता लग जाता है कि टाइम स्पेंड इसकी वजह से बढ़ता है या कुछ होता है, तो अच्छी बात है, उनको काम अच्छा लगता है यार। एंड इसमें मेरा हाथ नहीं है, उसमें राइटर्स का हाथ है, डायरेक्टर्स का हाथ है, पूरी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। एंड इट्स नॉट अ सोलो क्रेडिट दैट आई कैन टेक, बट हाँ, कहीं ना कहीं मैं कुछ सही कर रहा हूँ तो मैं भी उसका हिस्सा हूँ। बहुत छोटा हिस्सा हूँ लेकिन हूँ। बट इफ यू टॉक अबाउट ड्यूज, I think it's gonna happen now because I've never been more focused in my entire life. Manifesting for it. Nah, I've manifested enough now. I'm gonna Yeah. make it happen. Yeah. Nice. You're into spirituality also too much. I have seen Yeah. that from your Instagram. Yes. You're a Bhakt of Mahakal. How did that change happen? I think desperation. I think trying to find peace. I Yeah. think trying to find a balance. और पिछले 2-2.5 साल बहुत डिफिकल्ट रहे मेरी जिंदगी में। तो when you're in doubt ना, तो you self assert yourself या self doubt yourself, दो ही चीज़ें होती हैं। असर्शन के लिए आपको भगवान की ज़रूरत, मेडिटेशन की ज़रूरत बहुत पड़ती है। चाहे वो मेडिटेशन म्यूज़िक हो, योगा हो, डीप ब्रीदिंग हो, भगवान का नाम लेना हो। मैं हनुमान का भक्त बन गया, कैसे बना मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप मेरी वैन में कभी आएंगे या मेरे घर या मेरे कमरे में कभी आएंगे, मेरा हनुमान चालीसा हमेशा चला रहता है। whenever I'm not अगर चलो किसी से मस्ती मजाक कर रहे हैं तो भगवान को इज्जत देके मैं बंद कर देता हूँ, लेकिन अदरवाइज इन द बैकग्राउंड इट्स ऑलवेज देयर। देयर इज सम इनेट स्ट्रेंथ दैट आई गेट फ्रॉम हनुमान। देयर इज अ इनेट स्ट्रेंथ आई गेट फ्रॉम हमारी कुल देवी माता। मेरी मॉम माता की बहुत बड़ी भक्त है, दुर्गा माँ की, और शिव जी। और ऐसा नहीं कि मैं दूसरे रिलीजन्स के यहाँ मैं अप्रिसिएशन नहीं देता हूँ। मंदिर हो, मस्जिद हो, मुझे सबको इक्वल रिस्पेक्ट देनी पसंद है। मगर बिकॉज आई एम अ शर्मा, बिकॉज आई एम अ पंजाबी, तो वहाँ हमारी अपब्रिंगिंग वैसी हुई है तो हमें वो कल्चर से ज़्यादा लगाव हो ही जाता है। मतलब कल्चर नहीं, रिलीजन बोलो या जो भी बोलो, एक कल्चरल ट्रेट आ ही जाता है। ये क्यों हुआ? आई थिंक विद एज सबके साथ होता है। व्हेन यू बिकम मोर मैच्योर, आई गेस। हाँ, मैं पहले मैच्योर नहीं था, ये मुझे नहीं लगता था, लेकिन ठीक है, आप बोल रहे हैं तो हाँ, मैं थोड़ा और मैच्योर हो गया। मैच्योरिटी के साथ ही आता है, अदरवाइज। तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस के साथ ज़्यादा आता है। जब आप अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रखते हैं तो मैच्योरिटी इज अ बिग पार्ट ऑफ इट, ऑफ कोर्स। आई वाज रियली डेस्परेट, आई विल टेल यू। मुझे अब देखिए, मुझे कोई कुछ ना कुछ देता है। ये मैंने कड़ा पहना हुआ है, ये मैं त्र्यंबकेश्वर गया था तो ओम नमः शिवाय है। ये मौलियाँ डाली हुई है। मेरी बहन की राखी अभी भी है, और मेरी कोई बहन नहीं है वैसे, मेरी राखी सिस्टर ने डाली थी, और उनको मालूम है कि मुझे ये छोटी वाली बहुत क्यूट सी आती हैं 2-5 रुपए की, वो बहुत पसंद है। बचपन से मुझे टाई कर रही थी। और मेरी बहन ने मुझे ये टाई किया था तब जब मैं बहुत उदास था, और बिल्डिंग में, हमारे कॉलोनी में सब लोग राखी सेलिब्रेट कर रहे थे और मेरी तो कोई बहन ही नहीं थी। तो आई वाज सिटिंग इन वन कॉर्नर एंड आई वाज इन अ गुड मूड। तो उसने क्या हुआ है? नहीं, कोई भी राखी नहीं टाई कर रहा। तो मेरी जो नेबर है उन्होंने ही आके, ले मैं टाई करती हूँ। वहाँ से एक ट्रेडिशन शुरू हो गया। इनफैक्ट मेरी मासी भी मुझे टाई करती है राखी। तो आई स्टिल कीप देयर राखीज एंड ऑल ऑफ दैट। एंड गुरुजी से इंट्रोड्यूस मुझे एक एक्टर फ्रेंड ने करवाया था, सूरज थापर ने। It was really praying for my mom to recover. You know, she was in and out of hospitals too much. बहुत बुरा लगता था मुझे। मतलब आपके घर वालों के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता, you know. And somewhere things started changing. You know, he said just go with your belief and trust me. जब भी मैं मंदिर या गुरुद्वारे या कहीं पे भी जाता हूँ, मैं कुछ मांग ही नहीं पाता हूँ। मैं जस्ट सबमिट करता हूँ अपने आप को। फॉर सम रीज़न मैं गाड़ी में पहले बोलूँगा भगवान मेरा ये काम कर देना, या मैं घर पे कहीं मिन्नत मांगूंगा। लेकिन जब वहाँ जाता हूँ एंड आई गिव माई टाइम, समथिंग जस्ट गिव्स मी दैट पीस एंड आई नो गॉड इज देयर एंड ही और शी नोज व्हाट आई वांट। तो I have a different process with all of this. So nice.
But before going, I have a last question to you. That your Instagram says, because you said you're Punjabi, your Instagram bio says at the rate Diljit Dosanjh. You're a big fan of Diljit Dosanjh? I am the biggest fan of Diljit Because Dosanjh. पूरे bio में कुछ नहीं लिखा है, just at the rate Diljit Dosanjh. दिलजीत से मुझे ऐसा लगाव है कि मैंने, जैसे हम एक्टर्स को थोड़ा थोड़ा प्रिविलेज कभी कभी मिल जाता है, लेकिन मैंने हमेशा उनकी टिकट खरीदी है, और हमेशा फैन पिट की टिकट या जो भी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, जो भी दिलजीत के फैन है, जब मैं दिलजीत के कॉन्सर्ट पे गया था तो मुझे मालूम है मैंने कितनी मेहनत की थी. आई थिंक कुछ कुछ लोग हैं जिनके पास एक रस होता है, एक नॉट ओनली ऑफ सिंगिंग, हुनर, टैलेंट जिसे कहते हैं, पर एक वाइब्रेशन होती है, एक ऑरा होता है जो बहुत प्योर होता है, उसको कोई तोड़ने की कोशिश करे ना टूटेगा नहीं. तो समवेयर डाउन द लाइन, बहुत साल बाद, दिलीप साहब के बाद अगर किसी का ऑरा मैंने देखा है तो दिलजीत दोसांझ का है. और दिलीप साहब की अगर मैं बात करूँ तो मैंने इंटरव्यूज में पहले भी कहा हुआ है, I didn't know him at all, but because of my dad and that circumstance I got to meet him. और मुझे बच्चे की तरह रखा. कितनी बार तो उनके घर जाता था मैं ऐसे ही. उन्होंने एक दिन बोला था कि यार कभी भी मन करे आ जाना, तेरे ही घर समझ, मेरा पुत्र है, समझे. He's like, you know, like very royal and पेशावरी and all that. तो जब मैं ऐसे ही लैंड अप कर गया, क्योंकि वो इनोसेंट एज होती है, और जैसे लाइक बोला है तो व्हाई नॉट यार. एंड आई डिडंट वांट एनीथिंग फ्रॉम हिम. ऐसा नहीं है कि कोई एक मोटिव लेके गया था. आई डिडंट इवन नो व्हाट आई वांटेड टू डू इन स्कूल और समथिंग लाइक दैट, स्कूल और कॉलेज आई थिंक, या समथिंग लाइक दैट. तो वो ऑरा, वो जेन्युइननेस मैंने दिलजीत में देखी है. सो आई एम अ वेरी वेरी बिग फैन एंड इट्स माय विश टू मीट हिम. आई रियली वांट टू मीट हिम. मैं कितना तो मुझे लगता है मैं सोनाली को इतना मैसेज कर चुका हूँ, उनकी जो मैनेजर है, उनके लोगों को फॉलो करता हूँ, उनकी टीम को. I love him. अभी पंजाब के लिए इतना कुछ किया, कौन करता है यार. You know, there are so many people silently कर रहे हैं. Salman Khan's done so much. Everyone. I am trying my best. I have my entire family in Punjab, so I know what is going on. Hope they are doing well. They are luckily safe. बट जो सिचुएशन है और जितने भी कनेक्टेड लोग हैं, क्योंकि हमारे मोहल्ले चौल में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं. करेक्ट. वी आर, एक पूरी सिटी साथ में एक दूसरे को जानती है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने सेक्टर के लोगों को जानते हैं. और हर इंसान, हर सरदार, हर पंजाब का जो भी इंसान है, चाहे वो यूपी से पंजाब में रह रहा हो, चाहे वो कहीं और से आया हो, मगर वो पंजाब का अगर हिस्सा है ना, कोई भी इंसान ना आपकी मदद ना करे, हो नहीं सकता. और उनकी मदद और होनी चाहिए, जितने पैमाने में हो रही है उससे कहीं ज़्यादा होनी चाहिए. True. I saw this that Salman was even saying this on Big Boss that कि इतने लोग खिलाते हैं वो, इतने लोगों के चप्पल उठाते हैं जब लंगर होता है, ये होता है, अब हमारी बारी है कि हम उनकी हेल्प करें. It's totally true. पंजाबी कल्चर, नॉट बिकॉज आई एम पंजाबी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ, हमारे पास खुद के लिए खाने के लिए पैसे नहीं होना, आपको भूखा नहीं जाने देंगे और भूखा मरने नहीं देंगे किसी. तो ये दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी एज अ कंट्री कि उनको भूखा नहीं मरना चाहिए. दैट विल बी रियली बैड. But good luck. I wish only good luck for this project. You do numbers of project in coming times, and hope you get your all dues you're manifesting for. Best of luck. Thank you so much for talking to me.